हेलो पेरेंट्स, क्या अभी आपका बच्चा क्लास 6 या 7th में पढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि क्लास 8 से वो डिफेंस ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे? तो RIMC एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए सबसे बेस्ट सूट करता है। RIMC इंडिया का वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जहां से अराउंड 80% एंड अबव NDA सिलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं RIMC के जून 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। ये एंट्रेंस एग्जाम क्लास 8 में एंट्रेंस देता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, साथ ही साथ सिलेबस क्या होता है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक डीप डाउन नॉलेज ले लेते हैं RIMC के बारे में। RIMC जो है वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के रूप में जाना जाता है। कैटेगरी ए का एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कितना लश ग्रीन और बढ़िया एनवायरनमेंट आपके बच्चों को ये अवेलेबल कर पाएगा। यहाँ पे ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इसे मैनेज कर रही होती है। और ये एक नर्सरी के रूप में जाना जाता है किनके लिए? तो नेशनल डिफेंस अकेडमी जो कि खड़गवासला में है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो कि चेन्नई के अंदर है, और इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि देहरादून में है, उनमें एंट्रेंस प्रोवाइड करवाने का ये काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कि बच्चे कब इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा होगा आपका एज से रिलेटेड क्वालिफिकेशन। अगर बच्चा इन दोनों में सूट करता है तो ही वो इसका एंट्रेंस एग्जाम दे पाएगा। क्या कहता है? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई क्लास 7th में पढ़ रहा हो बच्चा या फिर क्लास 7th को उसने पास कर लिया हो। कब? तो डेट गिवन है 1 जनवरी 2024। मतलब 1 जनवरी 2024 के दिन आपका बच्चा क्लास 7th में अगर पढ़ रहा है या फिर उसने क्लास 7th को क्वालिफाई कर लिया है तो भी वो इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल है। अब सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2023 की, ठीक है। अगर जनवरी 2023 में आपका बच्चा क्लास 6 के अंदर पढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अराउंड अप्रैल और कई कई पे हमारे यहाँ पे जून का सेशन चलता है इंडिया में, तो अप्रैल या जून में वो बच्चा किस में आ जाएगा? 7th के अंदर आ जाएगा। जैसे ही बच्चा 7th के अंदर आ जाता है तो भाई अगले साल आराम से वो क्या कर रहा होगा? 7th में पढ़ रहा होगा। कब? जनवरी 2024 को एलिजिबल है। सेकंड सिनेरियो लेते हैं। अभी जनवरी 2023 में आपका बच्चा जो है वो 7th के अंदर पढ़ रहा है, तो अप्रैल से जून के अंदर वो बच्चा जो है वो चला जाएगा कहां पे? 8th में, और वो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 8th को क्वालिफाई कर रहा होगा या 8th में पढ़ रहा होगा। दोनों ही सिनेरियो में आप एलिजिबल हैं। क्या इसके पहले जाकर देखना चाहिए? तो सपोज कीजिए आपका बच्चा अभी 5th में पढ़ रहा है, वो 6th में आ जाएगा, देन वो अभी भी 6th में ही रहेगा जनवरी में, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो 6th में पढ़ रहे हैं और जो 7th में पढ़ रहे हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ये तो था पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है आपका एज ब्रैकेट। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है। वो क्या है? 11.5 ईयर्स से लेकर 13 ईयर्स तक। लेकिन इसको आज से आपको प्रेजेंट डे से काउंट नहीं करना है। इसको आप काउंट कब से करेंगे? 1 जनवरी 2024 के दिन बच्चा 11.5 ईयर का होना चाहिए और 13 ईयर्स के बीच में आना चाहिए, तभी बच्चा इसके लिए क्या होगा? एलिजिबल होगा। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड करते हुए अगर आपके बच्चा 2 जनवरी 2011 से लेकर 1 जुलाई 2012 के बीच में जन्मा है तो वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो अगर 2 जनवरी 2011 से लेकर 1 जुलाई के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है तो वो क्या होगा? 1 जनवरी 24 के दिन 11.5 ईयर से लेकर 13th ईयर का होगा और वो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। तो दो चीजें याद रखें। अगर आपका बच्चा अभी जनवरी 23 में 6th क्लास में पढ़ रहा होगा
ठीक है, या फिर 7th क्लास में पढ़ रहा होगा, तो दोनों ही केसेस में बच्चा जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2011 से लेके 1 जुलाई 2012 के बीच में है, तो भी वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस कैसे होता है। तो भैया एंट्रेंस जो होता है वो आपका प्री एग्जाम होता है। इस एग्जाम के बाद जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होता है, उसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। मतलब प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। कैसे? प्री एग्जाम जो है वो आपका अराउंड जून के अंदर होगा, ठीक है, जून 2023 के अंदर होगा। इसका जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो अराउंड अक्टूबर में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं, तो इंटरव्यू जो है वो आपका नवंबर एंड के अंदर आपका होने वाला है। एंड मेडिकल टेस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग माने तो ये दिसंबर एंड के अंदर होगा। इसके बाद आपको जनवरी 2024 के अंदर यहाँ पे एंट्रेंस दे दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आपका आता है जून 23 में होने वाला प्री का एग्जाम, जिसको कि रिटन एग्जाम भी कहा जाता है। रिटन एग्जाम 3 पार्ट में होगा, मतलब आपके 3 अलग अलग पेपर लिए जाएंगे। पहला पेपर होगा इंग्लिश का। अब इंग्लिश का जो पेपर है वो रिटन पेपर है, मतलब आपको जैसे स्कूल्स में आप पेपर को सॉल्व करते हो ना, वैसे ही आपको लिख के सॉल्व करके देना पड़ेगा, लेकिन स्कूल के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा हार्ड होगा। टू बी ऑनेस्ट आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छे टिपिकल लेवल का होगा। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। इंग्लिश के पेपर को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा हुआ होता है। पार्ट ए जहां पे आपसे रिटन पूछा जाता है। अब रिटन के अंदर आपका पैसेज हो सकता है, आपका ऐसे हो सकता है, लेटर हो सकता है, नोटिस हो सकता है, राइटिंग सेक्शन है। नंबर बी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नंबर बी आपका ग्रामर रिलेटेड सेक्शन होगा, और नंबर सी आपका जो है वो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड पार्ट होगा। ओवरऑल 125 मार्क्स का है। सेकंड जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये भी पार्ट ए और पार्ट बी में होता है, जहां पे 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 5 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप से आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप से 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपको 75 एमसीक्यू मिलेंगे, लेकिन एमसीक्यू आपको ओएमआर शीट पे सॉल्व नहीं करना है, आपको वहां पे पेपर के अंदर ही टिक करके आपको सबमिट करना है। तो ये 75 क्वेश्चंस होंगे। अब इनको क्वालिफाई कैसे करेंगे? क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम की बात कर रहा हूं, यहां भी 50% लाना है, यहां भी मिनिमम 50% लाना है, और यहां भी आपको मिनिमम 50% लाना है, तब जाके आप क्वालिफाई करते हैं। मतलब तीनों सब्जेक्ट को सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना है विथ 50% मार्क्स इन ईच, तो ही आप नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि होगा आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जस्ट 50 मार्क्स का होता है। उसके बेसिस पे आपका मेडिकल के लिए आपको कॉल आता है। मेडिकल जस्ट आपका ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह होता है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, जिसके लिए बच्चे को आपको अभी से लॉन्ग जंप, हाई जंप ऐसा करवाने की जरूरत नहीं है। ना ही वहां पे हाइट चेक करते हैं। तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये भ्रम फैलाते हैं कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, वहां पे रनिंग वगैरह होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका आई टेस्ट होगा कि आपका विजन प्रॉपर है या नहीं, उसके बाद आपका हियरिंग टेस्ट होगा कि आप सुन पा रहे हैं या नहीं प्रॉपरली, और एक्सरे करेंगे कि भाई कोई बॉडी में अंदर डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज तो नहीं है। बस इसके अलावा मेडिकल में और कुछ भी नहीं होता है। तो आपका जो प्राइम फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए? रिटन एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आसानी से आगे का सब प्रोसेस बहुत इजी है। रिटन एग्जाम इटसेल्फ अपने आप में बहुत टिपिकल है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए किए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है अराउंड ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे 25 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, उनमें से 2 to 3 स्टूडेंट्स हर बार हमारे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे अदर एंट्रेंस एग्जाम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।